तुमको अगर राष्ट्रपति बना दूं तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती, या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। एक तरीका यह है कि कानून बना दिया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटा करके लाइसेंस रद्द करना ये सरकार के हाथ में होता है। सरकार में बैठे लोगों को बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का अनादर नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ये देखिए, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी खाने की आदत में शुमार है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक के अनुसार यहाँ पर कानून बनेगा। यहाँ पर बहुसंख्या का अनादर नहीं किया जा सकता। इतने कत्ल खाने हैं, उनमें से 40 से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं, और जो यहाँ से निर्यात हो रहा है वो भी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जहाँ गोरक्ष पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, वहां से अगर गौमांस का इतना बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है तो रूह को कपा देने वाली एक जानकारी है। कांप रहा है अंदर से हमारा वजूद कि ये क्या हो रहा है। आम जनता समझ रही है कि हमने जिन हाथों को चुन दिया है वो गौ रक्षा करेंगे, और ये वास्तविकता जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का छात्र संघ का व्यक्ति ये कहता है और हम लोगों को चुप हो जाना पड़ता है कि पहले हमारे यहाँ आप मत आइए, पहले उत्तर प्रदेश जाइए। तो ये क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में भोजन आप नहीं खा सकते, ये हमारा कहना है। गाय का मांस जब आप काट करके खाते हो तो हमको चोट लगती है। 100 करोड़ से ज्यादा हम हैं, और हमें चोट लगाने वाला भोजन करने का हमारे ही देश में रहने वाले किसी नागरिक को अधिकार नहीं है। अगर ऐसा सोचा जाए कि सब एक मत के हो जाएंगे तो कभी नहीं होता है। इसलिए बहुमत की व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए इस देश का बहुसंख्यक जो चाहेगा वही खाया जाएगा अल्पसंख्यकों के द्वारा। अल्पसंख्यक ये नहीं कह सकते कि ये तो हम खाना हमारा अधिकार है। अगर आपका अधिकार है तो आप अपने शरिया वाले कानून के देश में चले जाइए, अपने बाइबिल वाले कानून के देश में चले जाइए, और अपने दूसरे देश में चले जाइए। वहाँ क्या खाते हैं हम रोकने नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक रूप से हम हिंदू रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आप रहना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप हमको तलवार की नोक के ऊपर रख करके छाती में कीला ठोकते हुए रहें, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में गाय के बारे में विशद चर्चा की आवश्यकता है। और अब हमने ये कहा है कि हमने पहले कांग्रेस पे भरोसा किया कि ये गौ हत्या बंद करेंगे, उन्होंने नहीं किया, हमने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। हमने भाजपा पे भरोसा किया कि ये गौ हत्या बंद करेंगे, उनका भी रिजल्ट सामने है, उनको भी हम मिटा देंगे, मटिया मेट कर देंगे। लेकिन फिर किसको चुनेंगे? फिर कोई आप आएगा, कोई बाप आएगा, कोई टाप आएगा, कोई चाप आएगा। किसको किसको चुनते रहेंगे और किसको किसको परखते रहेंगे? इसलिए अब हमने ये कहा है कि अब हम उसी को वोट देंगे, सनातन धर्मी, जो सबसे पहले शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि अगर हम आपके वोट से जीतते हैं और संसद में, विधानसभा में, म्युनिसिपैलिटी में कहीं पर भी जाते हैं, तो जैसे हमारे घर में पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे पहला कानून गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का हम बनाएंगे। गौ मतदाता का संकल्प देश भर के सभी सनातन धर्मी लेंगे। सभी ना लें, कम से कम 33 करोड़ ले लें। हमने सुना था, शास्त्रों में पढ़ा था कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। हमारी भी इच्छा है कि उन देवताओं का हम दर्शन करें। तो जो गौ मतदाता बन जाएगा, हम समझेंगे कि वही गौ माता का देवता है, गौ माता की रक्षा करने के लिए खड़ा है। उसी को हम प्रणाम करेंगे और पूरे देश में लोगों को गौ मतदाता बनने का संकल्प दिलाते हुए अब मतदाताओं पर हम भरोसा करेंगे। और मतदाता, आपका जो प्रश्न है कि सारे 3 बार की सरकार हो गई एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, इन्होंने कहा था कि हम गौ भक्त हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, किसी और का नहीं। कि ये गुलाबी रंग देख करके आपका दिल तड़पता है कि नहीं? मेरा तो तड़पता है। अरे तो गद्दी पर बैठने के बाद क्यों नहीं तड़पा?
उसके गद्दी में जब नहीं बैठे थे तभी तड़पता था तुम्हारा दिल? गद्दी पे बैठने के बाद तड़पना चाहिए था। देखो, जब तक किसी के पास ताकत नहीं है तब तक वो बेचारा अन्याय सहने के लिए बाध्य है, हम उसको क्षमा करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में ताकत भी हो, उसके बाद भी हम गलत चीजों को चलने दें, इसका मतलब कि हम ही गलत हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने हिंदू जनता के साथ छल किया गौ हत्या के मुद्दे पर। ये सब आया है निकल करके लेबोरेटरी से, और करोड़ों लोगों के पास ये प्रसाद चला गया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ग्लानि थी, उसके लिए हमने बता दिया कि गौ माता का जो पंचगव्य है उसके प्राशन से ये अंदर गया जो पाप है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ बताया गया है, यत् त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। जो हमारी त्वचा में, जो हमारी अस्थि में और मज्जा मांस मेद में जो पाप चला गया है, अगर हम पंचगव्य का प्राशन कर लें तो जैसे आग में डाला गया ईंधन जल करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह पंचगव्य के प्रताप से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। तो हमने ये बताया है कि पंचगव्य का प्राशन करने से आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और देखिए, बात ये है कि हम हिंदुओं के पास हमारी थाती क्या है? हमारी थाती पवित्रता है, क्योंकि देवता पवित्रता जहाँ होती है वहीं पर निवास करते हैं। उस पवित्रता को खंडित करने के लिए षड्यंत्र किया गया है। और ये गाय आज जब हम अपवित्र हो गए हैं, अभक्ष भक्षण भूल से चला जाने के कारण हमारे मन में ग्लानि है, तो यही गाय तो है जिसका पंचगव्य प्राशन करके हम फिर से शुद्ध हो सकते हैं। इसीलिए हिंदुओं की पवित्रता सदा सदा के लिए खंडित करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र हमारे विरुद्ध हो रहे हैं, इसलिए भी गाय जरूरी है। तुमको अगर राष्ट्रपति बना दूं, तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती, या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता, या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते हैं जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी है, वो चलेंगे? वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी हैं। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी हैं, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज में नहीं हो सकती थी। एक तरीका यह है कि कानून बना दिया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटा करके, जो राज्यों और केंद्र की सरकार की सूची है, सामान की सूची की हमारे पास ये एसेट है, उसमें पशु सूची है, उसी पशु सूची में गाय का भी नाम लिखा गया है। जबकि हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा कहती है कि गाय पशु नहीं है। तो पशु सूची से हटाया जाए और पूजनीयों की सूची में उनको रखा जाए। पहला काम, एक काम हो गया, उनका प्रोटोकॉल बदल गया।